जय हिंद साथियों, मैं अपने चैनल पर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, फेनहारा मधुबन की धरती मेहनतकश इंसानों की धरती रही है, जहाँ के लोग काफ़ी परिश्रमी हैं और अपनी परिश्रमी के कारण ही अपनी संपन्नता को बनाए हुए। यदि यहाँ के परिश्रमी लोगों को सरकार का साथ मिले तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र और इस क्षेत्र की धरती सोना उगलेगी, इसमें कहीं कोई दुमत की बात नहीं। परंतु आज़ादी के इतने दिनों बाद भी इस क्षेत्र के लोगों को उस प्रकार का सुख सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों की समृद्धि बढ़े। मैं गाहे बेगाहे समयानुसार जब इस क्षेत्र के अंदर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ वहाँ के किसानों, वहाँ के मजदूरों, वहाँ पर विकास चाहने वाले, अपने को विकसित करने वाले लोगों के आंखों में जब मैं झांकता हूँ तो मुझे कई प्रकार की चिंताएं उनकी ओर आकर्षित करने लगती है। ऐसे समय में कई बार वहाँ पर विकास के मिशन को लेकर के मैंने भी कुछ प्रयास किया, लेकिन वह सब के सब प्रयास असफल साबित हुए, क्योंकि वहाँ पर जो काम करने वाले सरकारी मुलाजिम लोग हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार से फेनहारा मधुबन के विकास को लेकर के उनके पास कोई मिशन नहीं है। मैंने बात भी किया, कुछ लोगों से चर्चा भी किया किसानों के दर्द को लेकर के। आज भी फेनहारा के किसान काफ़ी कष्ट में हैं। हम लोगों के यहाँ जो पैक्स का चुनाव हुआ, उस चुनाव में पैक्स के द्वारा भी समुचित रूप से किसानों के विकास के लिए कोई कार्य नहीं हो रहे। प्रखंड मुख्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ चढ़ करके बोल रहा है। जब बात किया जाता है कि किसानों के भलाई के लिए बने इन नल परियोजनाओं का, तो ये सभी पदाधिकारी लोग मुद्दों से भागने लगते हैं। बंधुओं, ये नलकूप परियोजनाएं लालू प्रसाद यादव का बनवाया हुआ नहीं है, न ही 20 वर्ष तक बिहार में शासन करने वाले नीतीश कुमार के द्वारा एक भी नल को लगवाया गया है। परंतु लगे हुए नलकूप परियोजनाओं को बर्बाद करने में लालू प्रसाद यादव के 15 बरस और नीतीश कुमार शासन के 20 बरस 100% जिम्मेवार है। ये सभी नल परियोजनाएं, नलकूप परियोजनाएं ध्वस्त हो गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ, समझता हूँ, यदि चर्चा करें फेनहारा प्रखंड के अंदर, तो फेनहारा प्रखंड के अंदर ही लगभग 50 नलकूप परियोजनाएं हैं जो आज खत्म होने के कगार पर। उन नलकूप परियोजनाओं को चालू करने के लिए बिहार सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यदि इन नलकूप परियोजनाओं को चालू कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से फेनहारा के किसानों की धरती सोना उगलने लगेंगे। आज वहाँ के किसानों को सुखाड़ का खतरा दिन प्रतिदिन मंडराता रहा है और उसके कारण वहाँ के किसानों को अत्यधिक हानि उठानी पड़ती है। बिहार सरकार के द्वारा
7 निश्चय योजनाओं के तहत जब यहाँ के किसानों को कहा गया कि आपको पटवन के लिए सरकार की ओर से अनुदान मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, वहीं किसान जब अपने पटवन में लगाए गए पैसे की मांग करने के लिए प्रखंड मुख्यालय में जाते तो उन्हें दांतों तले अंगुलियां चिबानी पड़ती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, मिलता है नहीं भी मिलता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से पकड़ी दयाल अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी फिनहारा, मधुबन और पकड़ी दयाल के प्रखंड विकास पदाधिकारियों से यह बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इन मुद्दों के ऊपर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इन तीनों प्रखंड के ऊपर जो नलकूप परियोजनाएं हैं, उस नलकूप परियोजनाओं में बहुत अधिक लागत भी लगने वाली नहीं है। कहीं पर ट्रांसफार्मर के कारण, कहीं पर हौज टूटे हुए हैं, छोटी छोटी समस्याओं के कारण यह सैकड़ों नलकूप परियोजनाएं बंद पड़ी है। इसको आप चालू कराइए, विलंब चालू कराने का प्रयास कीजिए। यदि आप यह काम करते हैं तो वहाँ पर वहाँ के किसानों का दुआ आप लोगों के साथ रहेगा और वहाँ का किसान आप लोगों का नाम लेगा। सड़क की बातों को लेकर के जब कभी आवाज़ उठाया जाता है तो वहाँ पर इसको लेकर के भी कुछ समस्याएं हैं, उसका भी निदान आवश्यक है। आज मैं अपनी बातों को इतने ही तक सीमित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।